रोहतास के लाल ने कर दिया कमाल। 25 साल की उम्र में शुरू कर दिया है खुद का अपना घी का ब्रांड और साथ ही साथ ये संदेश भी फैलाते हैं कि ना जहर खाएंगे ना जहर खाने देंगे। इसी के साथ हमारे साथ आज के इस इंटरव्यू में हैं आलोक जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले तो आलोक जी हमें बताइए कि आज हम लोग तपोभी ब्रांड जो है आपका है, आज हम लोग उसी के आउटलेट पर बैठे हैं। नया आउटलेट इन्होंने सासाराम में खोला है। कैसे इसकी शुरुआत हुई? पहले तो जान लीजिए कि तपोभी का जो अर्थ होता है जी, कठिन तपस्या द्वारा निर्मित। इतना ही समझ लीजिए कि इसके पीछे जो है ना बहुत ही कठिन तपस्या है। आज के ज़माने में जो है रहने पर, कपड़ा पर, जैसे कहा गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान। आदमी कपड़ा और मकान पर तो ध्यान दे रहा है, लेकिन रोटी पर, एक बढ़िया रोटी जिसमें आदमी घी लगाकर, घर का देसी घी लगाकर खा सके, उस पर आदमी ध्यान नहीं दे रहा है। खान पान पर, कहने का मतलब है कि खान पान पर आदमी बढ़िया से ध्यान नहीं दे रहा है। दैनिक जीवन में अक्सर ऐसा प्रभाव पड़ता है। लोग मानते हैं कि घी वो जो मार्केट से खरीद रहे हैं वो शुद्ध घी है। नहीं, बिल्कुल नहीं शुद्ध है। आप बताइए कि 600 में कहाँ से शुद्ध मिल जाएगा? अच्छा। और जब कोई कहता है कि आपको कम दाम में बढ़िया देंगे तो समझ लीजिए कि उससे झूठा आदमी आपको नहीं मिलेगा। कम दाम में कोई बढ़िया कैसे दे सकता है? क्वालिटी बनाने में तो भाई मेहनत लगेगा, और मेहनत का दाम तो लगेगा। दही से निर्मित घी है, दही से मथानी से महक कर बनाते हैं। जो पहले बनता था दादी नानी के ज़माने में जो बनता था वो घी हम लोग बनाते हैं। और हमारे किसी भी प्रोडक्ट में एकदम दावे के साथ हम कह सकते हैं, और आप भी तो चखें हमारे बिल्कुल जो प्रोडक्ट है जी, आप चखें हैं जी, तो आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ बताइए कि आपके दिमाग में कैसे सब आइडिया है कि हमें घी के फील्ड में ही काम करना है, और कोई ऐसा फील्ड क्यों नहीं? देखिए, शुरुआती दौर में क्या था ना कि घर पर शुरू से हमारे घर पर गाय भैंस रहा करती थी। थोड़ा घर पर दूध ज़्यादा था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कहना मतलब कि एक जैसे कि महाभारत हुआ था ना कि अंधे के पुत्र अंधा, ठीक है, कोई था जिसका जो बात है चुभ गया, ऐसा शब्द उसका था, वो अंदर चुभ गया, और उसी का परिणाम है कि ये तपोभी आपको दिख रहा है। मार्केट में आपको इतना शुद्ध नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। आप चैलेंज कर रहे हैं, बाकी चैलेंज कर रहे हैं इसलिए कि आप भी खाए हुए हैं। ठीक है, आप बताइए कि कैसा है? नहीं, सच में वो तो लाजवाब है, लेकिन और भी कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपके ब्रांड से भी बहुत महंगा है, जी, वो बेच रहे हैं। जी। तो क्या उनमें भी कोई कमियां हैं? उनमें और क्या अच्छाइयां हैं आपसे बेहतर? देखिए, क्या है कि लोकेशन पर डिपेंड अच्छा, लोकेशन पर डिपेंड। बिजनेस जो है लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पर हैं। आप बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हैं। जी, बिल्कुल। और वहाँ से ऐसा एक थिंकिंग लेकर के आना कि हम समाज को शुद्ध चीज़ें खिला रहे हैं। आपको बता दे रहे हैं, आप जब रोहतास की बात बोले, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारी दुकान पर कस्टमर आए। वो जब देखे ब्रांड ना तो क्या बोले कि बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे, बहुत प्राउड हम फील कर रहे हैं कि आप लोग छोटे से गाँव के रहकर आप लोग इतना बढ़िया पैकेजिंग, इतना बढ़िया आप लोग घी का मतलब बना रहे हैं, इतना बढ़िया प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं। अच्छा, तो वैसे आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं? मतलब कि किस किस प्रकार का घी है और इसके साथ और क्या क्या आप बेचते हैं? घी के अलावा हम लोग पनीर, खोया, शुद्ध खोया, ये सासाराम मंडी में जो रहता है खोया, खाने योग्य नहीं रहता है। बहुत सारा पाउडर और केमिकल प्रयोग उसमें किया जाता है। हमारा भी खोया है, बहुत जाता है वहाँ पर। हमारा खोया का जो रेट है 340 रुपये के जी है, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा 210 रुपये। आप ही बताइए कि क्या मतलब क्या होता है वहाँ पर? मतलब कुछ मिलावट हो रही है? कुछ मिलावट नहीं, बहुत मिलावट हो रही है। मेरे यहाँ जो प्रोडक्ट है, आपको किसी प्रोडक्ट में ना कोई केमिकल ना कोई प्रिजर्वेटिव चीज़ मिलेगा। और हम लोग देखिए पैकेजिंग नहीं करते हैं दही के। बहुत सारे कस्टमर थे जो बोल रहे थे कि पैकेजिंग वाला है क्या, दही पैकेजिंग वाला रखते हैं आप, लेकिन हमने मना कर दिया, क्योंकि ये पैकेजिंग कीजिएगा तो उसमें केमिकल डालना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा ताकि उसका एज बढ़े, समय उसका बढ़े, ताकि अधिक दिनों तक वो रह सके। तो आप साथ ही साथ खोआ, पनीर, घी सब बेच रहे हैं? खोआ, घी, पनीर, राबड़ी, लस्सी, दूध से और ऐसी पेड़ा, खोआ लाने वाले, और क्या क्या लाएंगे? अभी तो सरसों का तेल का जो व्यवस्था वो करने वाले भी, जी बिल्कुल शुद्ध, एकदम कोल्ड प्रेस। अच्छा। आप सुने होंगे, आप सुने क्या, देखे भी होंगे, खाए भी होंगे। जो जाता पर जो बनता है मसाला एक, और एक मिक्सी का मसाला, उसमें अंतर हो जाता है। जाता जो होता है धीरे धीरे कम आरपीएम पर चलता है, रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में जितना स्पीड में घूमेगा जाता, उसका तेल जो रहेगा ना वो गर्म निकलेगा, ठीक है, और गर्म जब निकलेगा ना तो उसका जो पौष्टिकता रहेगा, उसमें जो पौष्टिक जो प्रोटीन रहेगा वो सब खत्म हो जाएगा। कई लोग ऐसा अपने दैनिक जीवन में वो सोचते हैं कि हम लोग शुद्ध चीज़ें खाएं। जी। अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं तो लोग आपसे कैसे संपर्क करेंगे? संपर्क हम तो यहीं पर रहेंगे, और अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर मेरा है, आप लोग नोट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8399447231।
अच्छा, तो आपकी चीज़ें अगर कोई आप क्या ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं? जी सिर्फ सासाराम में ही बेचते हैं? ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होता है और फ्लिपकार्ट पर भी हाँ। ये अवेलेबल है। अच्छा, फ्लिपकार्ट पे भी तब वो भी साउथ तक मेरा घी जाता है। अच्छा। ठीक है। पनीर हम लोग नहीं देते हैं पॉकेट में, दही नहीं देते हैं पॉकेट में, क्योंकि इसका उम्र बहुत कम है। अच्छा, तो दही और पनीर खाने के लिए आपको सासाराम आना पड़ेगा। आप ऑर्डर कर सकते हैं शादी ब्याह में, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, हाँ। वो सब पैकेट में हम कर देंगे। बहुत सारे कस्टमर कहते हैं, हाँ। लेकिन हमको संतुष्टि नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि हम क्वालिटी ही बनाते हैं। बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, भले हमको कुछ फायदा ना हो या कुछ ना हो, लेकिन हम क्वालिटी के साथ हम समझौता कर ही नहीं सकते हैं। ये हमारा सिद्धांत है। आप देखे होंगे पोस्टर पर, हमारा सिद्धांत न विष खाएंगे न विष बेचेंगे। अच्छा, तो उस बीच में एक कस्टमर एक प्रकार के ऐसे भी आते हैं कि जिनके पास बजट हाई नहीं होता है, उनके लिए क्या सुविधा है? मतलब कि सब लोग अब 1-1 केजी तो घी लेकर के जा नहीं सकते हैं। देखिए, उसके लिए हम आधे केजी की व्यवस्था किए हैं। अच्छा, आधे केजी का ही पैकेट है आपके पास? बिल्कुल, आधे केजी का भी है। आपको क्वालिटी खींचेगा, हम नहीं खींचेंगे आपको। क्या पाइए, आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद दौड़ते हुए आइएगा। और आते हैं लोग, एक बार जो बन गए यहाँ के ना, वो हमेशा यहीं के रह गए। हम काम जो करते हैं ना, क्वालिटी पर काम करते हैं। हमारा फोकस क्वालिटी पर रहता है। क्वालिटी आज खाइएगा या फिर 10 साल बाद खाइएगा, आपको क्वालिटी इससे बेहतर और मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा आपको। हम क्वालिटी पर काम करते हैं सुबह शाम। तो इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा एक ब्रांड खड़ा किया। आप हर महीने कितना घी बनाते हैं, कितना प्रोडक्शन करते हैं? हर महीना तो हमको लग रहा है कि 500-600 केजी घी 500-600 केजी हर महीने आप घी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। हर महीने पनीर आप कितना सेल करते होंगे? पनीर ऐसे क्या बताएं कि मतलब कि हो ही जाता है, उसी के अनुमान में हो जाता है। उसी के अनुमान, मतलब कि 400-500 केजी पनीर बेच रहे हैं। और पनीर हम लोग ऑर्डर पर भी लेते हैं। हाँ। मतलब कि शादी ब्याह में ऑर्डर। अच्छा, शादी विवाह में अगर किसी को चाहिए तो? देखिए, हम लोग का फोकस रहता है कि क्वालिटी जो है ना, क्वांटिटी पे फोकस नहीं रहता है। हाँ। क्वालिटी पे फोकस रहता है हम लोग का। ऐसा नहीं क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में कहने का मतलब कि कुछ भी बना दें, वैसा नहीं है। दूध है तो उसी का खोआ बनेगा, दूध है तो उसी का घी बनेगा, दूध है तो उसी का राबड़ी बनेगा, दूध है तो उसी का दही बनेगा। अच्छा, दही भी बेचते हैं? हाँ, लेकिन हम लोग उसमें पाउडर नहीं मिला सकते, उसमें हम लोग केमिकल नहीं मिला सकते, इसलिए कि उसको जो है छोटा बच्चा खाता है, बूढ़े खाते हैं, जवान खाते हैं, इतना मेहनत करते हैं खाने के लिए, उनके साथ हम छलावा नहीं कर सकते। तो फिर मार्केट में इतना सारा पनीर मिलता है, जैसे आप पटना जंक्शन पे देखेंगे, अरे या फिर नॉर्मल ऐसे सड़कों पर देखें, तो क्या वो पनीर ओरिजिनल होता है या डुप्लीकेट, कैसे मालूम करें? एक केमिकल आता है आयोड, उससे आप मालूम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, घर पर भी है। लेकिन आपका पनीर ओरिजिनल है? मेरा ओरिजिनल इसलिए है कि आप खाए हैं, दूध का हम बनाते हैं। और हमारे यहाँ ये भी साधन है कि आप सामने कुर्सी लगाकर बैठ कर भी बनवा सकते हैं कि भैया हमको पनीर चाहिए, आप सामने बनाइए, आज हम देखेंगे कैसे पनीर बनता है। तो पैकेट वाले पनीर से आपको इतनी क्या दिक्कत है? दिक्कतें हैं ना कि उसमें जब तक कुछ डालेगा नहीं सब, अच्छा, तब तक उसका एज लंबा नहीं होगा। पनीर 3-4 दिन, 3 दिन 4 दिन, लेकिन आप देखिएगा दुकान पर, क्या जितना पनीर आता है सब निकल जाता है क्या? दुकान पर चाह जाता है क्या? नहीं ना, 10 दिन तक रखेगा। उससे बढ़िया है भैया कि ये दुकान पर खुला में ले जाइए। ठीक है, वो अच्छा है, थोड़ा महंगा मिलेगा आपको, लेकिन हम क्वालिटी गारंटी देते हैं। तो क्वालिटी की गारंटी है, तपोवी घी के साथ हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्वालिटी खाइए, क्योंकि आप इतना जो मेहनत कर रहे हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, किस लिए आते हैं? क्या केवल कपड़ा पहन लेंगे, मकान बना लेंगे? जब शरीर स्वस्थ ही नहीं रहेगा, इस कपड़ा और मकान का क्या होगा? दैनिक जीवन में जो भी आप घी का उपयोग करते हैं, घी का ही नहीं, खाने पीने आप घर पर खा लीजिए। अच्छा, घर पर आप खा लीजिए, लेकिन मार्केट से बचिए, क्योंकि मार्केट में जो है ना इतना गंदगी सब परोस रहा है कि हम खुद मार्केट में नहीं खाते हैं। घी पनीर ये सब मार्केट में घर पर बनवाते हैं, खुद खाते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ तक कि हम लोग मिट्टी के बर्तन में भी खाना बनाते हैं। आज के समय में मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। घी भी आप क्या मिट्टी के बर्तन? जी बिल्कुल बनता है मिट्टी के बर्तन में। अच्छा, दही भी बनता है, हर चीज़। और बर्तन अलग अलग है सबका, गाय का बर्तन अलग, भैंस का बर्तन अलग, एकाऊ घी है इसमें जो है ना। और गलती से भैंस के दूध का एक छींटा पड़ जाता है इसमें, तो पूरा जो है दूध भैंस में चला जाएगा। अच्छा, गाय का दूध जो है भैंस में चला जाएगा। इतना वहाँ पर ध्यान दिया जाता है पवित्रता का। तो बहुत चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इसका पूजा पाठ भी लोग करते हैं ना घी बनाते वक्त। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शुद्धता जो है ना, केवल केमिकल नहीं डाल रहे हैं वही केवल नहीं है शुद्धता। शुद्धता ये भी है कि उसे हाथ धोकर छुएं, उसे सफाई के साथ रखें, सब भी शुद्धता है। तो 25 साल की उम्र में आजकल का युवा कहीं ना कहीं किसी और दिशा में डाइवर्ट हो रहा है, उस बीच
ये इंटरव्यू कहीं ना कहीं थोड़ा इंस्पायर ज़रूर करेगी आपको, क्योंकि इतनी कम उम्र में या फिर एक ऐसे उम्र में स्टेबल हो जाना, खुद का ब्रांड ओपन कर देना, पूरे इंडिया घी की सप्लाई करना, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं आलोक जी की कहानी पूरे रोहतास को, पूरे बिहार को, पूरे भारत को कहीं ना कहीं इंस्पायर ज़रूर करेगी। आप इनके बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तपोबी घी का उपयोग करें, एक बार ज़रूर टेस्ट करें। फ्लिपकार्ट पर, अमेज़ोन पर, ऑनलाइन इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके आप बुक कर सकते हैं। गूगल पर भी देख सकते हैं। गूगल पर भी देख सकते हैं। तो हमारी टीम लगातार ऐसे सभी युवा संघर्षशील जो अपने दैनिक जीवन में कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, हम उन सभी लोगों का इंटरव्यू आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे, उनकी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप आलोक जी को और सुनना चाहते हैं, उनकी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आपसे मिलेंगे एक खास और बेहतरीन एक नए इंटरव्यू में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।